हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने आपको करंट अफेयर्स की 2 क्लासें पढ़ाई हैं। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है। कुछ इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आप इस लेक्चर पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज ही समझना है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि वो क्वेश्चन किस जगह से पूछा गया है और उसके साथ की चीजों को आपको लिंक करना है। देखिए जब भी मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप एक एमसीक्यूज पढ़िए, उसके साथ जो ऑप्शन लिखे होते हैं ना, उन पर भी बहुत ध्यान दीजिए। अगर सपोज करिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है, और अगर सपोज करिए उसका ऑप्शन जो है वो वहां पे क्या सही है, सी सही है सपोज करिए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इस जगह पे ये भी ध्यान देना है कि ए जो है और जो बी है और जो डी है वो क्या बोल रहे हैं इस जगह पे, उनका क्या यहाँ पे रोल है, वो किससे रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, एक एमसीक्यूज पढ़ना है और उसके साथ आपको आंसर कितने निकालने, 4 आंसर निकालने हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एक एक चीज मैं समझाता हूं, और देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है। और आज जो आपकी क्लास है वो थोड़ा सा रिलेटेड है आपके करंट अफेयर्स में, जो फार्मा से रिलेटेड है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो हमने कवर कर रखा है वो मोस्टली क्या है, आज फार्मा है, ठीक है। तो ये भी आप देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ आपको फार्मेसी के बारे में जो रिसेंट कुछ चीजें आई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन दिसंबर 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंफर्म्ड अ मेजर माइलस्टोन। देखिए मैं अभी बताता हूं आपको, कंफर्म्ड अ मेजर माइलस्टोन, ठीक है, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। व्हाट वाज दिस माइलस्टोन। अब आप इस बात को समझे, यहां पे क्या बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंफर्म्ड अ मेजर माइलस्टोन रिगार्डिंग किसके लिए, एक आपकी क्वालिटी के लिए, किसकी क्वालिटी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए कौन सा माइलस्टोन को अचीव किया। तो सबसे पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए इंडिया अचीव्ड 100% टीबी एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंडिया क्रॉस्ड 50,000 एनक्यूएएस सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। 100 न्यू एम्स बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसका मलेरिया फ्री इंडिया स्टेटस गवर्नड बाई WHO। अब देखिए स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपने यहाँ पे पढ़े। अब आपको पता है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेकिन ये 4 जो हैं वो किससे रिलेटेड है, आपको उन पे भी ध्यान देना है। और इस जगह पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, आपका बी है। यहाँ पे क्या कहता है कि इंडिया क्रॉस द 50,000 एनक्यूएस सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ये आपका इसका है, ये माइलस्टोन यहाँ पे अचीव कर रखा है। और आप समझ रहे होंगे एनक्यूएएस का यहाँ पे क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूं। एनक्यूएस का मतलब है नेशनल क्वालिटी, नेशनल क्वालिटी, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस स्टैंडर्ड। क्या है, एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई भी है, एक बार आप देख सकते हैं। ये देखिए आप जो लिखी हुई है यहाँ पे NQAS की यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि NQAS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ एक माइलस्टोन का क्वेश्चन, और साथ साथ में आपको ये भी समझ में आ गया कि NQAS जो है उसकी यहाँ पे क्या, NQAS जो है उसकी यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है। ओके ठीक, आगे हम आपको बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एज ए नोटिफाइबल डिजीज इन दिसंबर 2025 टू प्रिवेंट अंडर रिपोर्टिंग केस। देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपके लेप्रोसी के केस हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि आपको लेप्रोसी के केस जो वो हैं, आपको एक एक लेप्रोसी का केस पूरे के पूरे को क्या करना है, आपको एक उसका रिकॉर्ड बुक बनाना है और सारे के सारे लेप्रोसी के केस क्या क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो किसने ये काम किया है, किस स्टेट ने ये काम किया है, केरला ने किया है, यूपी ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, गुजरात ने किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र ने क्या किया है कि आपके मतलब लेप्रोसी के जितने भी केस हैं उन्होंने किसको बोला है, प्राइवेट डॉक्टर्स, क्लिनिक, सबको बोल रखा है कि कोई भी लेप्रोसी का केस अगर आ रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसकी प्रॉपर आपकी सीट बनानी है और पूरी की पूरी उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ये किसने किया है, ये काम महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं आगे। देखिए एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए द NCB
DC issued an urgent advisory regarding which invasive malaria vector that is especially adopting the urban areas। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो NCVDC आपकी जो वेक्टर बोर्न डिजीज की जो आपको कंट्रोल करता है, वेक्टर बोर्न जो डिजीज होती हैं, ठीक है, उनको जो कंट्रोल जो आपका कंट्रोल करता है उसी को हम बोलते हैं NCVDC। समझ गए? ये होता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं एनसीबीडीसी, जो आपको क्या करता है, वेक्टर जो बोर्न डिजीज होती है उनको ये कंट्रोल करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक एडवाइजरी आपकी, एक बहुत ही अर्जेंट एडवाइजरी लॉन्च की, किसके लिए? अर्बन एरियाज में जो आपके क्या कर रहे हैं, वहां पे इन्वेजिव एक तरीके से संक्रामक हो रहे हैं, कौन से मलेरिया वेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, किसके लिए एडवाइजरी को दिया है। इसमें से आप पढ़ सकते हैं एडिस एजिप्टी के लिए, ठीक है, कैलक्स ट्राई, ये जो आपका लिखा है ट्राइटेनियो रैंकस, ठीक है, ट्राइटेनियो रैंकस, ये थी कैलक्स ट्राइटेनियो रैंकस। और अगली है आपकी एनोफेलिज स्टीफेंसी, एंड अगली है आपकी मैंसोनिया। इसमें से कौन सा है जिसके लिए क्या किया है, यहाँ पे एडवाइजरी जो है वो निकाली गई है, किसके द्वारा? यहाँ पे एनसीवीडीसी के द्वारा जो एडवाइजरी लॉन्च की गई है, किस आपके इन्वेजिव मलेरिया का जो आपका वेक्टर है कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल के आता है, आपका जो सी है वो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, एनाफिलीज स्टीफेंसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि एडिस एजिप्टी क्या करता है, ठीक है, कैलेक्स ट्राइएनोट्रैंकस क्या करता है, ठीक है, और उसके बाद मैंसोनिया क्या करता है, इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है और इनको भी आप पढ़ना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए, अंडर द इंश्योरेंस लॉ, ठीक है, अमेंडमेंट बिल पास्ड इन दिसंबर 2025, ये बात आप समझ गए। व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एश्योरेंस कंपनीज? आप समझ गए, यहाँ पे जो नया बिल पास किया गया, किसमें? आपका बिल जो दिसंबर में पास किया गया था, ठीक है, दिसंबर 2025 में, उसमें फॉरेन लिमिट को क्या सेट किया गया है, फॉरेन जो आपकी लिमिट है किसमें, उसको क्या सेट किया गया है, जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है किसमें, इंडियन एश्योरेंस, उसमें नई लिमिट को क्या यहाँ पे किया गया है, 49%, 74%, 100% या यहाँ पे 51%? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका सी है, ठीक है, 100%। तो इसका थोड़ा सा डिटेल भी आप पढ़िएगा, इस बिल के बारे में थोड़ा सा और पढ़िएगा आपको, एफडीआई के बारे में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा और फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू CDSCO गाइडलाइंस, what is now mandatory for the approval of class C and class D high risk medical device? ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। देखिए कि CDSCO जो है उसने नई गाइडलाइंस किसके लिए मैंडेटरी की है, कौन से अप्रूवल के लिए? हाई रिस्क जो आपकी मेडिकल डिवाइस होती है, जो आपकी किस में आती है, क्लास सी और डी में आती है। इसी जगह पे आपको क्लास ए और बी के बारे में भी पढ़ लेना है, उसके ऊपर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। तो हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। USDA अप्रूवल ओनली, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन डाटा फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज, ए वेवर ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स और इंपोर्टेड डिवाइस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन डाटा फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। आप समझ सकते हैं कि हाई रिस्क की जो आपकी क्लास सी और क्लास डी के लिए जो आपकी मेडिकल डिवाइस होती हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी अप्रूवल, क्या गाइडलाइंस सीडीएसओ ने करी लॉन्च की है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन डाटा, किनके ऊपर, इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। ओके, ये यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एज पर द दिसंबर 2025 रिपोर्ट of the PLI scheme, how many critical APIs like penicillin G have started commercial production in India? ठीक है, एक दिसंबर 2025 में जो PLI स्कीम है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने कितने APIs को यहाँ पे इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में कितने APIs का इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इंडिया पहले क्या करता था, चाइना से इंपोर्ट करता था, ये आपको भी पता है, बट अब इंडिया खुद भी प्रोडक्शन करने लग गया है APIs का। वो तो कितने APIs हैं, वो 10 हैं, 35 हैं, 50 हैं कि 5 है? तो यहाँ पे आंसर आपका जो करेक्ट है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे है 35। यहाँ पे आंसर इसका क्या है, 35। इसकी डिटेल को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम करंटली इंडिया कितने प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पे 35 जो आपके हैं उनको प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी पढ़ दिए, आप समझ में आएगा। 31 दिसंबर 2025, ठीक है, was the strict deadline for which category of manufacturers to implement the revised schedule M norms? ठीक है, अब ये देखिए क्या किया गया है,
जो यहाँ पे किसके लिए, मतलब जो शेड्यूल एम में आपके जो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर या स्मॉल, या मतलब इसमें से जो भी आप शेड्यूल एम में प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए एक डेडलाइन सेट की गई थी, कितनी, 31 दिसंबर 2025, कि इसको आप रिवाइज करिए। मतलब किसको रिवाइज करिए, कि आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज करना है, कि स्मॉल यहाँ पे मीडियम स्केल की मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज करने के लिए, या एक्सपोर्ट के लिए रिवाइज कर, एक्सपोर्ट का जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो आप बनाते हैं परफॉर्मा, उसको रिवाइज करने के लिए, या फिर आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसकी चीजों को आप में, मतलब उसमें क्या करने के लिए, उनमें जो रिवाइज जो अभी आपको मतलब उसमें इंप्लीमेंट करना है, आपको जो भी उसमें चेंज लाने हैं उनके लिए किसके ऊपर मतलब ज्यादा ध्यान दिया गया था, किसको करना था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन समझिए, लार्ज स्केल में या स्मॉल में या एक्सपोर्ट में या आयुर्वेद में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सही वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपका चलता चला आ रहा था उसके ऊपर क्या किया गया था, उसमें डेडलाइन दी गई थी कि हाँ कि आप इसमें जो भी है उस चीज को आप क्या करिए, रिवाइज करिए, उसकी चीजों को आप क्या करिए, बदलिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, बी है। जो आपकी स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग थी उसके जो आपका जो भी आपकी एसओपीज थी उसको क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था, उसी की डेडलाइन दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डिड द दिसंबर 2025 ICMR स्टडी कंक्लूड रिगार्डिंग सडन कार्डियक अरेस्ट इन यंग एडल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो दिसंबर 2025 में ICMR ने अपनी स्टडी की रिपोर्ट किसके ऊपर बनाई थी, मतलब जो सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे थे उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि लोगों को ये अरेस्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, लोगों को ऐसा क्यों हो जा रहा है कि एकदम से हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो उन्होंने उसमें से क्या आंसर निकाला, देखिए, कोविड-19 वैक्सीन की वजह से, या नॉट कास्ड बाय कोविड वैक्सीन लिंक टू द पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, उसका प्योरली जेनेटिक, या स्टडी वाज इनक्लूसिव, क्या थी वहां पे। तो वहां पे जो आंसर था आपका, वहां पे निकल के आता था नॉट कास्ड बाय वैक्सीन। सीधी सी बात थी, आईसीएमआर ने अपना डाटा वहां पे दिया था कि ये किसकी वजह से हो रहा है, वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रहा है, बट किस वजह से हो सकता है पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन या आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से कुछ चेंज में उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, इसी की वजह से क्या हो जा रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, किसमें, यंग अडल्ट्स में। बिल्कुल भी उन्होंने साफ कर दिया था कि यहाँ पे जो आपकी कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। यही रिपोर्ट इन्होंने क्या की, सबमिट की। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, यही इसका आंसर है, आप समझ सकते हैं, इसका यही आंसर है। आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका अगला पढ़ते हैं, व्हाट वाज अ की लॉन्च एट द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन न्यू दिल्ली। मतलब क्या किया गया है, व्हाट वाज अ की लॉन्च। ठीक है, मतलब क्या किया गया था, जो WHO की सेकेंड ग्लोबल समिट थी उसमें उन्होंने क्या सबमिट किया, क्या लॉन्च किया, तो देखिए, बैन ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, या WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, या यहाँ उन्होंने क्या किया था, मर्ज्ड MBBS और BMS डिग्री, या योगा एज ए स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे है बी। क्या किया गया था, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के ऊपर ध्यान दिया गया था, यही इन्होंने सबमिट किया था किसमें, जो WHO की जो सेकेंड ग्लोबल समिट थी उसमें। ओके, फिर देखिए, आपको मैं बताता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, 74th इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस IPC जिसको बोलते हैं, इन बंगलौर फोकस्ड प्राइमरली ऑन द रोल ऑफ विच टेक्नोलॉजी। मतलब IPC ने जो फर्स्टली किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया उसको समझते हैं। ब्लॉकचेन पर उन्होंने ध्यान दिया, या इन्होंने ध्यान दिया AI टेक्नोलॉजी को फार्मा में, या 3D प्रिंटिंग में, या इन्होंने टेलीमेडिसिन, इन्होंने किसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, IPC ने सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया, प्राइमरली सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे है बी। उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया आपकी AI टेक्नोलॉजी को फार्मा में लाने पर सबसे ज्यादा फोकस किया। स्टूडेंट, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, आपको इन क्वेश्चनों से जुड़ा रहना है। इन क्वेश्चंस में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद भी समझे होंगे, क्वेश्चन एक पढ़ा बट आपने आंसर उसके देखे कि 4 आंसर हैं, 4 तरीके, तो आप उससे भी रिलेटेड चीजें पढ़िए। आप क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो आप उसमें 4 ऑप्शन है, सपोज करिए आपके 30 से 40 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर क्या है उसको ढूंढ के टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो ऑप्शन और भी है उनके ऊपर ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं जैसा क्वेश्चन आपने देखा बिल्कुल वैसे ही आपको छपा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्या करना है, आपको सारी चीज़ों के साथ जुड़ना है, आपको एक-एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझना है और क्लास में आप जुड़े रहिए। ये मैंने करंट अफेयर्स की आपको तीसरी क्लास ली है, इसके बाद हम बारी-बारी से आपकी सारी क्लासों को बिल्कुल जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, सारी क्लासों को हम खत्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स और आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थैंक यू।